हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, कक्षा 9 के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। कौन से क्लास का है ये? कक्षा 9 का है। ठीक है, कक्षा 9 रसायन विज्ञान है अध्याय। इसकी आज ये चौथी वीडियो अपलोड होगी। 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें पहले आपको पदार्थ के बारे में बताया गया है, दूसरी वीडियो में पदार्थ के गुण बताए गए हैं और तीसरी वीडियो में आपके कणों के गुण के बारे में बताया गया कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कण लगातार गति करते हैं और कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये सब आपको कंप्लीट करा दिया गया है। अब आगे बताना है आज आपको पदार्थ की अवस्था के बारे में। ठीक है, देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था तो हम स्टेट ऑफ मैटर की बात करें कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, कक्षा 9 वाले बच्चों को या 9 वाले बच्चों की बात चल रही है कि 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। कक्षा 9 वाले बच्चों को 3 अवस्थाओं के बारे में इस बुक्स में जो है अलाउ है पढ़ने के लिए, लेकिन इसके अलावा 2 और अवस्थाएं हैं। यानी कुल बात करें तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन बाकी जो 2 अवस्थाएं हैं उस पर अभी रिसर्च जारी है। ठीक है ना, वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारे रिसर्च उस पर क्या है जारी है, तो उसको हमें सिलेबस में नहीं डालना है, लेकिन हालांकि पढ़ेंगे उसके बारे में हम जरूर। हम पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको सिलेबस में केवल 3 ही अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आइए बात करते हैं कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं। तो हम लिखेंगे कि पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं हैं। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितना है? 3 है। ठीक है, परंतु मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाएं हैं। पांचों कौन कौन सी लिखिएगा? पहले है आपका ठोस, दूसरा है आपका द्रव, तीसरा है गैस, चौथा जो अवस्था होती है प्लाज्मा, और 5वां जो है BEC है। ठीक है, 5 अवस्थाएं है पदार्थ की, लेकिन पढ़ना कितनी अवस्थाओं को है? 3, 1, 2, 3। हालांकि इसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आपको यूट्यूब पे कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, आपके स्कूल पे टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए, हम 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, जो भी रिसर्च वैज्ञानिकों द्वारा हमको दी गई है या जो भी जानकारी अब तक पता है वैज्ञानिकों को, जो उन्होंने बताया है, वो हम आपको बताएंगे। इन दोनों के बारे में भी बताएंगे कि प्लाज्मा और BEC क्या होती है। ठीक है, लेकिन सिलेबस में आपको 3 ही है। तो आइए पहले शुरू करते हैं पहली अवस्था ठोस के बारे में। ठीक है, यहाँ हेडिंग हम लगाते हैं ठोस। पहले शुरू करते हैं हम लोग ठोस के बारे में। सॉलिड, क्या होता है सॉलिड? ठोस क्या है? ठोस किसे कहते हैं? तमाम प्रश्न है। ठोस क्या है? ठोस किसे कहते हैं? क्या होता है ठोस? ठोस की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो सबका आंसर बस एक ही है, ठोस किसे कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि ठोस, द्रव और गैस को परिभाषित करने के लिए आपको मुख्य रूप से 2 शब्दों का ध्यान देना है। सीखिए अच्छे से। वह 2 शब्द कौन कौन से हैं? तो वह जो 2 शब्द हैं वो है यहाँ पे आपके, पहला शब्द है आपका आकार, ठीक है, और दूसरा शब्द है आयतन। यह 2 शब्दों पे आप विशेष ध्यान देंगे, आकार और आयतन पे। 2 शब्दों से ही परिभाषा को क्या करना है? बनाना है। आकार की बात करूं मैं तो डिजाइन की बात है ना, कैसे उसकी डिजाइन है।
कोई डिजाइन त्रिभुज के आकार की है कि चतुर्भुज के आकार की है कि बेलनाकार है, कैसा आकार, उस आकार के बारे में बात करना है। आयतन का अर्थ है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो तो उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की बात की जाएगी। और ऐसा अगर आकार इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है उसमें बात की जाएगी उसमें आयतन कितना, यानी कि धारिता उसकी कितनी है, उसमें कोई भी पदार्थ कितनी मात्रा में आ रहा है। ठीक है, तो ये आकार और आयतन की बात चल रही है, यही दो शब्द से परिभाषा बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं। और कोई भी चीज होगी तो वह पदार्थ ही होगी, कोई भी चीज है वह पदार्थ ही है। तो हम कह सकते हैं, लिखित परिभाषा है कि वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन, वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है कि वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अथवा करके इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो निश्चित वर्ड देख रहे हैं, ये निश्चित वर्ड, ये निश्चित शब्द आपके सामने है, इसकी जगह पे आप कुछ और प्रयोग कर सकते हैं। क्या, जैसे कि यहाँ पे वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों न बदले, ठीक है ना, इस शब्द का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। निश्चित की जगह पे इसका इस्तेमाल कर देंगे कि न बदले, तो उससे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। कोई चीज निश्चित है इसका मतलब कोई चीज फिक्स है, और जो चीज फिक्स है वो कभी बदल नहीं सकती है। तो आप ये कहिए कि या तो पहले वो फिक्स है या कहिए कि न बदले। तो परिभाषा एकदम क्लियर है कि वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, या वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों न बदले, उसे क्या कहेंगे, आप ठोस कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीजें ठोस हो सकती हैं, तो एग्जाम्पल में आप अपने आसपास जैसे कोई लकड़ी हो और जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूं ये मार्कर भी ठोस है, मार्कर, ठीक है, मेज है और जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं ये बोर्ड भी ठोस है, बोर्ड है, दीवार है, ईंट है, ये सब चीजें क्या है, ठोस है। ठीक है, सब के सब चीजें कैसी है, ठोस है, इसका आकार और आयतन नहीं बदलता है। अब परिभाषा लिखित हो जाने से नहीं समझ में आएगा, आइए मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाता हूं। जैसे इसी की बात करता हूं कि ये मार्कर है, मार्कर की अगर मैं लंबाई पूछूं तो आप नियर अबाउट लगभग बता देंगे सर 5-6 सेंटीमीटर करीब है। ठीक है, इसकी लंबाई फिक्स है 5-6 सेंटीमीटर। इसके आकार की बात करूं तो इसका आकार बेलनाकार है। कौन से आकार का है, सिलेंड्रिकल शेप, यानी बेलन के आकार का, यह बेलनाकार है। तो यह आकार इसका जो कैसा हो गया, बेलनाकार। दो ही शब्द ध्यान देना था, कौन कौन से दो शब्द, आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन दो ही शब्द से परिभाषा बनेगी। तो इसका आकार कैसा है, बेलनाकार, और आयतन में क्या आएगा, आयतन में इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो आप आयतन, ये बेलनाकार तो बेलन का आयतन लगा देंगे। ठीक है, तो आकार एवं आयतन दोनों कैसा है, फिक्स है। तो बताइए क्या इसकी लंबाई जितनी भी होगी, हम मान लेते हैं कि नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर, और इसका आकार मान लेते हैं कि बेलनाकार है। चलिए अब इसे हाथ में लिया हूं तो इस आकार का है, इसे मैं छोड़ देता हूं जमीन पे, तो क्या इसका आकार बदल जाएगा, बेलनाकार से त्रिभुजाकार हो जाएगा, नहीं। चलो इसे पानी में डाल देता हूं तो क्या इसका आकार बदल जाएगा, नहीं। ठीक है, अगर इसे मैं किसी बाल्टी में रख दूं तो क्या इसका आकार बाल्टी के आकार का हो जाएगा, नहीं, तभी भी ये बेलनाकार ही रहेगा। इसी प्रकार से तब हम ये कह सकते हैं कि इसका आकार एकदम फिक्स हो चुका है, इसका आकार नहीं बदल रहा है। अच्छा, इसकी लंबाई, अगर इसको किसी थाली में रख दूंगा तो क्या लंबाई छोटी बड़ी हो जाएगी, नहीं। क्या किसी तालाब में इसको फेंक दूंगा तो इसकी लंबाई घट जाएगी या बढ़ जाएगी, नहीं। इसका मतलब लंबाई भी इसकी क्या हो चुकी है, फिक्स, यानी कि इसका आकार भी फिक्स है और इसका आयतन भी क्या हो चुका है, फिक्स है। इसकी जो मोटाई है वो भी फिक्स हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि जिसका आकार एवं आयतन क्या हो, दोनों फिक्स हो, न बदलने वाला हो, उसे क्या कर सकते हैं, आप ठोस कर सकते हैं। तो ठोस आप समझ गए। अब आइए द्रव के बारे में देखते हैं कि द्रव किसे कहते हैं। ठीक है, द्रव यानी कि
लिक्विड। लिक्विड द्रव, दो ही शब्द इस्तेमाल करना, आकार एवं आयतन, ठीक है ना, आकार एवं आयतन की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो, जिसका आकार अनिश्चित हो तथा आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं, उसे द्रव कहते हैं। देख रहे हैं कि इसमें भी दो शब्द का हम इस्तेमाल किए हैं, एक आकार का इस्तेमाल किए हैं और एक यहां देखिए आयतन का। तो एक चीज में अनिश्चित लिखा हूं और एक निश्चित लिखा हूं। निश्चित का मतलब है कि बिल्कुल फिक्स है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है, और अनिश्चित का मतलब है कि वो फिक्स नहीं है, हो सकता है कि बदल जाए, ठीक है ना, हो सकता है कि क्या हो, बदल जाए, इसीलिए अनिश्चित लिखा हुआ है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि वह पदार्थ जिसका आकार बदल जाए तथा आयतन न बदले। निश्चित का मतलब होता है कि न बदले, अनिश्चित का मतलब होता है कि बदल जाए। तो इसको इस भाषा में भी बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जिसका आकार बदल जाए और आयतन न बदले, या फिर इसको इसमें बोलिए कि वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो तथा आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। तो ये कहना थोड़ा कठिन लगे तो आप दूसरी भाषा में बोल लीजिए कि इसका आकार बदल जाए और आयतन न बदले, उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे क्या क्या चीजें द्रव हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो हो सकता है आपका हवा, जल, पेट्रोल, जूस, दूध आदि। ऐसी जो चीजें हैं, इस सब के सब क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाले पदार्थ हैं। इसका क्या होता है, आकार बदल जाता है और आयतन नहीं बदलता है। इसको मैं आपको क्रियाकलाप के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करता हूं। देखिए यहां तक शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल क्रियाकलाप के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। सपोज करिए कि ये हमारे पास एक गिलास है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक कटोरा। कटोरा सभी लोग जानते होंगे, एक कटोरा है, ठीक है। यहाँ ले सकते हैं एक लोटा, ठीक है, और इसके बाद ले लीजिए एक बाल्टी, ये रही एक बाल्टी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हम इसमें क्या करते हैं कि 1 लीटर जल भरते हैं। गिलास बड़ी है, आप मान चलिए कि हम इसमें जो जल भरे हैं वो कितना भरे हैं, 1 लीटर। 1L लिख देते हैं तो आप 1 लीटर समझ लीजिए, इसमें 1 लीटर जल भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लीटर है या इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। इसमें जितना जल भरा हुआ है वो इसका यह आयतन है कि कितना जल है इसमें। और यहाँ पे इसका जो आकार की बात करें तो आकार कैसा है, गिलास के आकार का है, गिलास का आकार है। यहाँ पे जो द्रव भरा हुआ है वह द्रव का आयतन कितना है, 1 लीटर, और द्रव का आकार क्या है, गिलास का आकार है। जो इसमें द्रव भरे हैं, चाहे जल होगा, चाहे जूस होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, जो भी इसमें द्रव अवस्था में पदार्थ भरा गया उसका आयतन 1 लीटर का है और उसका आकार क्या है, गिलास के आकार का है, ठीक है। चलिए अब यही द्रव यहां से निकाल के मैं इस कटोरे में डालता हूं, यही पूरा का पूरा द्रव इस कटोरे में गिरा देता हूं। अब यह द्रव इस कटोरे में आ गया। अब जरा दिमाग लगा के बताओ क्या यह द्रव कितना होगा। तो आप कहेंगे सर जब इसमें 1 लीटर द्रव था, पूरा द्रव आप इसमें गिरा दिए, तो अभी भी यह द्रव कितना है, 1 लीटर ही है। अभी भी यह द्रव कितना है, 1 लीटर है।
लेकिन अब इस द्रव का जो आकार कैसा है, तो कहेंगे सर अब तो आकार कटोरे के आकार का है। यह क्या है, कटोरा है, तो आकार कैसा हो गया इसका, कटोरे के आकार का हो गया। यहाँ पे द्रव किस आकार में था, गिलास के आकार में। यहाँ द्रव किस आकार में है, कटोरे के आकार में। चलिए अब लेकिन आयतन देखिए वही है। अब यह पूरा कटोरा का जल आप इस लोटे में डाल दीजिए, पूरा कटोरा का जल क्या करिए, इस लोटे में डाल दीजिए। अब बताइएगा कि जब कटोरा से जल लोटे में जा रहा है तो कितना जल गया होगा, तो कहेंगे सर 1 लीटर, क्योंकि यही जल पूरा आप उसमें उलट दिए। अब इस जल का आकार बताइए, तो कहेंगे सर लोटा के आकार का। जल कैसा बन गया, लोटे के आकार का जल बन गया। चलिए इस जल को उठा के इस बाल्टी में डाल दीजिए। जब बाल्टी में डाल देंगे तो यही पूरा जल यहाँ पे आएगा। 1 लीटर जल फिर आ गया 1L। लेकिन इस बार आकार कैसा है इस पानी का, बाल्टी का आकार। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आयतन है ये बदला ही नहीं है, हर बार आयतन वही है। इसलिए यहाँ लिखा गया था कि आयतन कैसा है, निश्चित है, फिक्स है। लेकिन हर बार क्या बदल रहा है, यहाँ गिलास का आकार, यहाँ कटोरा का आकार, यहाँ लोटा का आकार, यहाँ बाल्टी का आकार। हर बार अगर पानी का कुछ बदला है तो वो सिर्फ आकार बदला है। इसीलिए आकार के लिए अनिश्चित शब्द का प्रयोग किया गया है। अनिश्चित का मतलब होता है कि जो बदल जाए, और निश्चित का मतलब होता है जो न बदले। निश्चित का मतलब होता है जो न बदले। तो न बदलने में से क्या है, आयतन। इसलिए आयतन नहीं बदला है, लेकिन आकार बार बार क्या कर रहा है, बदल जा रहा है। तो इसलिए परिभाषा हमने बना दिया कि वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। और द्रव की परिभाषा में एक खास बात और जोड़ लेना है, एक लाइन थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना रहेगा कि द्रव जिस बर्तन में, द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है, द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार धारण कर लेता है, धारण कर लेता है। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा इधर अभी किनारे, ठीक है ना, कि द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार धारण कर लेता है। यहाँ पे देखिए गिलास में रखे हैं तो गिलास के आकार का, कटोरा में रखे हैं तो कटोरे के आकार का, लोटा में रखे हैं तो लोटे के आकार का, और बाल्टी में रखे हैं तो बाल्टी के आकार का। यानी जिस बर्तन में द्रव को रखेंगे उसी का आकार क्या कर लेगा, धारण कर लेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ठोस और द्रव बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा एकदम। अब आइए गैस के बारे में बात करते हैं कि गैस किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भर चुका है बोर्ड, तब मैं आपको गैस बताता हूं, ठीक है। तो आइए गैस के बारे में देखते हैं कि गैस के क्या परिभाषा होती है। तो हम कह देंगे कि वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि दोनों बदल जाएगा, दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अनिश्चित का मतलब होता है कि जो बदल जाए। अनिश्चित का अर्थ है कि क्या करें, जो बदल जाए, ठीक है ना, जो बदल जाए उसे अनिश्चित कहते हैं, यानी वो फिक्स नहीं है। तो वो पदार्थ जिसका आकार भी बदल जाए, जिसका आयतन भी बदल जाए, यानी कि दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं होगा, दोनों में से दोनों बदलने की क्षमता रखते होंगे, उसे क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। अब एग्जाम्पल के रूप में क्या लेंगे आप, हवा ले सकते हैं और कोई गैस ले सकते हैं, ठीक है, आदि, ये होता है। अच्छा, इसको भी आप देखेंगे कैसे होता है प्रूफ इसका। तो देखिएगा आप इसको समझने के लिए आपको समझना होगा, आपके घर में एलपीजी गैस का सिलेंडर होगा ये, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि डिजाइन कर दे रहा हूं, हालांकि डिजाइन बहुत अच्छे से तो नहीं हो पाएगा,
ये मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, ठीक है, यह सिलेंडर है एलपीजी गैस का, ठीक है। ये लगभग नियर अबाउट 15 लीटर का आता है, लगभग 15 किलो या 15 किलो तक। लीटर और किलो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों लगभग बराबर होते हैं, थोड़ा सा कम बेसी होता है। मान लेते हैं कि ये 15 किलो का आता है, ठीक है, 15 केजी का। अब इसमें 14-15 केजी गैस भी होती है, तो कुल मिला के 30 केजी के करीब ये सिलेंडर जाता है, जो बड़ा वाला होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे समझिएगा कि एक बीकर है जिसमें कि आप जल भर रखे हैं, पूरा फुल जल भी है, और यह जल भी जो है वो लगभग 15 केजी या 15 लीटर करीब है। चलिए मान लेते हैं कि जल भी कितना है, 15 लीटर है, और इसको भी केजी में या लीटर में आप मान लीजिए लगभग में कितना है। अब दोनों में क्या करिए कि इसमें आप कुछ दिन खाना बनाइए, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, जो भी हो, तो कुछ गैस इसमें क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और इसमें से क्या करिए कि थोड़ा सा पानी आप निकाल लीजिए, 2, 4, 5 लीटर कुछ भी निकाल लीजिए। जब इसमें से पानी निकाल लेंगे तो पहले पानी यहाँ तक था, और जब कुछ दिन बाद जब इसमें से धीरे धीरे खर्च करेंगे तो पानी अब देखिए यहाँ तक आ गया, क्योंकि पानी इसमें से खत्म हो रहा था। जब पानी खत्म हो रहा था तो अब पानी यहाँ तक आ चुका है, कुछ इतना 5 लीटर पे आ गया है। और इसमें से भी धीरे धीरे गैस क्या हो चुकी है, गैस खत्म हो गई है, ठीक है ना, गैस खत्म हो रही है, गैस खत्म हो रही है। तो इसमें से जब पूरा यहां तक गैस भरी थी तो 15 लीटर गैस भरा था, उससे ज्यादा सरकार इसमें नहीं भरने देती है, क्योंकि उससे ज्यादा इसमें गैस नहीं भराएगा, ठीक है ना, ये फट सकता है। तो पहले गैस इतना पूरा भरी हुई थी, पानी पूरा बर्तन में भरा हुआ था, धीरे धीरे पानी खर्च हुआ है, तो पानी का स्तर क्या हुआ है, नीचे आ गया है। ये हमको दिखाई देगा, आधी घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे गैस खत्म होती होगी तो क्या होता है, पहले मान के चलिए कि इस गैस को अलग कलर से बनाओ, गैस के कण ऐसे रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको, गैस के कण कुछ ऐसे रहे होंगे यहां तक, ठीक है, ऐसे रहे होंगे। जब पानी धीरे धीरे खत्म हुआ है तो पानी का स्तर घट के नीचे आ गया है, यहां से यहां पे, ये हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब गैस धीरे धीरे खर्च हो रही है तो क्या गैस ऐसे खत्म होके क्या गैस का स्तर नीचे आया होगा, क्या गैस का लेवल ऐसे हुआ होगा कि चलो यहां से गैस खत्म हो गई। क्योंकि पानी खत्म होता है तो ऊपर से खत्म होता है, ऊपर से पानी निकालेंगे तो ऊपर से खत्म होगा। अब बताइए गैस कैसे खत्म होगी, क्या ऐसा होगा कि गैस ऊपर से खत्म हो रही होगी, या फिर ऐसा होगा कि ऊपर गैस होगी, क्या गैस नीचे से खत्म हो रही होगी। आप दिमाग लगाइए कैसे हो रहा होगा। जब गैस धीरे धीरे खर्च होती है, पानी खर्च होता है तो हमको पता है कि ऊपर से ही खर्च होगा, ऐसे ऊपर से निकालेंगे तो नीचे से पानी नहीं कम होगा, पानी ऊपर से कम होगा। लेकिन गैस में क्या होता है, क्या गैस के कण ऊपर से कम होते होंगे या नीचे से कम होते होंगे, सोचिए एक बार। सभी लोग घर में खाना बनाते रहते रहे, तो मैं फिलहाल पूरा कर देता हूं इसको, वो आपके प्रश्न के लिए, आपके सोचने के लिए बता रहा था। सोचिए कि क्या कैसे होता होगा। चलिए आप सोच लिए होंगे। अब देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं कि ना तो ये नीचे से खत्म हो रहा होगा, अगर ऊपर से खत्म हो जाएगा, सोचिए एक पल के लिए, यहां से खत्म होता तो गैस फिर यहां से निकलती कैसे। अगर इतना खत्म हो गया तो फिर ऊपर गैस आती नहीं, तो गैस निकलवा नहीं करती, फिर तो उसको पलटना पड़ता, यानी कि गैस ऊपर से तो नहीं खत्म होगी। इस तरीके से जैसे पानी ऊपर से खर्च हो रहा है तो ऊपर से उसका लेवल घट रहा है, वैसे तो गैस नहीं खत्म होगी। अब गैस नीचे से भी नहीं खत्म होगी, इस तरीके से गैस नीचे से भी नहीं खत्म होगी, क्योंकि आप घर में खाना अगर महिला है तो बनाते होंगे, तो आप जानते होंगे ठंडी के मौसम में कि नीचे गैस जम जाती है कभी कभी, तो इसको गर्म पानी में सिलेंडर को डाला जाता है ताकि गैस क्या कर सके, पानी की अवस्था से गैस की अवस्था में आ सके, ताकि यह गैस ऊपर आ सके। इसका मतलब कि गैस तो नीचे होती है, न ऊपर से खत्म हो सकती न नीचे से खत्म हो सकती है, फिर गैस खत्म कैसे होती है। यानी इसका मतलब है कि गैस
पूरे सिलेंडर से धीरे धीरे खत्म होती है, लेकिन पूरे सिलेंडर में फैली भी रहती है, चाहे थोड़ी सी ही क्यों न रहे। तो यहां से कुछ इन सब बातों से यह स्पष्ट हो रहा है कि अगर ये सिलेंडर 15 लीटर का है और इसमें 15 लीटर गैस है, चलो बात समझ में आती है कि 15 लीटर का बर्तन था, 15 लीटर गैस थी, लेकिन जब गैस खत्म हो गई, मान लो कि अब गैस जब तुम्हारे पास 5 लीटर बची है, 5 लीटर गैस बची है, तो अभी तुम्हारा पूरा बर्तन भरा हुआ 15 लीटर का। 5 लीटर केवल आपके पास पदार्थ है, लेकिन बर्तन भरा है 15 लीटर का, न इधर से खाली हुआ न इधर से खाली हुआ। इसका क्या मतलब समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि इसका आयतन फिक्स नहीं है। ये जो पदार्थ इसमें डाले हैं इसका आयतन फिक्स नहीं है। अगर इसी गैस को, जो बची हुई 5 लीटर की गैस है, इसको अगर आप किसी बर्तन में डालते हैं, कुछ जो छोटे गैस होते हैं वो कुछ ऐसे गैस आते हैं, बहुत से मार्केट में आप गैस देखे होंगे कि कुछ ऐसे भी गैस आते हैं जो गोल डिजाइन के होते हैं, ऐसे थोड़ा सा कैसे होते हैं, गोल डिजाइन के होते हैं। मैं बना नहीं पा रहा हूं यहाँ पे, गोल डिजाइन के भी गैस मैंने देखे हैं। अगर इस गैस को तुम इस बेलनाकार में बर्तन में रखे हो, ये जो आपका लाल कलर का आता है यह बेलनाकार होता है, लेकिन ये सब तो बेलनाकार नहीं होते हैं गैस, बाकी जो गैस होते हैं। तो अगर गैस को इसमें भरते हैं छोटे सिलेंडरों में, तो छोटे सिलेंडर कुछ बेलनाकार होते हैं, कुछ गोलाकार भी आते हैं मार्केट में, ठीक है, उनका डिजाइन। तो जब इसमें गैस को भर देंगे तब तो उसकी डिजाइन कैसी हो जाती है, अलग हो जाती है। इसका आकार तो अब सिलेंडर के आकार का नहीं रहा, मतलब बेलनाकार तो रहा नहीं। अगर इसी गैस को एक गुब्बारे में भर देंगे तो क्या होगा, तो वह गैस गुब्बारे के आकार की हो जाएगी। यानी कि गैस को जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन का आकार क्या कर लेती है, धारण। यानी कि ये एग्जाम्पल से अगर मान के चले कि ये गुब्बारा है, तो जो गुब्बारे में अगर हम गैस भरते हैं तो वह गैस किस आकार की हो जाएगी, गुब्बारे के आकार की हो जाएगी। तो इन क्रियाकलापों से ये तो स्पष्ट है कि गैस का कोई आकार नहीं है। जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन में क्या जाती है, उसी का आकार धारण कर लेती है। यानी आकार तो अनिश्चित है, यानी आकार बदल सकता है, आयतन बदल सकता है, इसको सभी लोग स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दिया कि 15 लीटर का बर्तन था, 15 लीटर पानी था, 15 लीटर का सिलेंडर था, 15 लीटर गैस थी। इसमें से कुछ पानी बाहर निकाले, जल स्तर घटा, ताकि समझ में आ रहा कि आयतन घट गया। अब यहाँ से कुछ गैस बाहर निकली, लेकिन अभी भी गैस पूरा 15 लीटर के बर्तन में पूरा खाली है ऊपर से नीचे तक, यानी कि इसका आयतन फिक्स नहीं है कि आयतन कितना है इस गैस का। तो यहाँ से इस क्रियाकलाप से स्पष्ट हो रहा है कि इसका आयतन भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। यानी इसका आकार भी अनिश्चित और इसका आयतन भी अनिश्चित। और आकार तो इन क्रियाकलापों से स्पष्ट हो गया कि अलग अलग बर्तन में रखेंगे तो अलग अलग का आकार बनेगा। लेकिन आयतन कैसे फिक्स किया हूं मैं कि थोड़ा सा सिलेंडर, इसमें से जब गैस खत्म हो जाती है धीरे धीरे कुछ बचती है तो भी पूरा सिलेंडर भरा है, और जब 15 लीटर इसमें डाले थे तो भी पूरा भरा था। इसका मतलब यह है कि इस गैस का आयतन क्या है, फिक्स नहीं है। किसी भी बर्तन रखेंगे तो उसका पूरा आकार ग्रहण कर लेता है, पूरा उसको भर देता है। तो इस तरीके से यह आपके क्रियाकलापों से आपको यह दोनों बातें स्पष्ट हो गई बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे यह बात लिख लीजिएगा कि यह जिस बर्तन में रखी जाती है, गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का रूप धारण कर लेता है। जैसे द्रव है वैसे ही गैस है, गैस भी जिस बर्तन में रखी जाएगी उसी का रूप धारण करती है, और द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का रूप धारण करता है, ठीक है। तो ठोस द्रव गैस आप परिभाषा देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए, ठोस द्रव गैस की परिभाषा भी हो गई और एग्जाम्पल भी हो गया। अब हमें बात करनी है प्लाज्मा और बीईसी की बात करनी है। अब इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे प्लाज्मा और बीईसी के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आप बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि क्या होता है प्लाज्मा और बीईसी, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले चुके होंगे आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो क्लास 9 वाले बच्चे इस पे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और पढ़ाई करें। और जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं, जो इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, जिनकी आप पहली बार ये वीडियो पहुंची है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक भी करें, ठीक। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या कर दें, शेयर करें, ठीक है। और पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से करना है। इस चैनल पे आपको साइंस एकदम कंप्लीट और क्लियर मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।